नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी ने दीपावली का त्यौहार धूमधाम से मनाया होगा। मैं भी व्यस्त रही और पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ इन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स के साथ। ये जो प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं, इसकी जो प्लेलिस्ट है, इसका नाम है हिंदी भाषा एवं विज्ञान। हिंदी भाषा एवं विज्ञान, हिंदी की बोलियाँ, देवनागरी लिपि, भाषा, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का संकलन इस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेगा। पूर्व के सभी वीडियो आपको क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट्स हैं जिसके अंतर्गत हम आज शुरू करेंगे। तो यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के 2021 वाले पेपर में जितने भी प्रश्न भाषा विज्ञान से पूछे गए थे उन सब का संकलन से इस कक्षा को प्रारंभ करेंगे। साथ ही अन्य प्रश्न भी हम देखेंगे। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो सही उत्तर है 344। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया। 43 के अंतर्गत क्या है कि संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। 45 के अंतर्गत है राज्यों की राजभाषा या राजभाषा। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अब नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? एलटी ग्रेड में पूछा है। यूपीटीजीटी वाला जो प्रश्न पत्र 2010 में जिसने सॉल्व किया था, वो एलटी ग्रेड में जिसने 2018 वाला कर लिया था, वो असिस्टेंट प्रोफेसर 21 में भी से सही करेगा ब्राह्मी लिपि। और अब क्योंकि ये चर्चा चली रही है यूपीटीजीटी या एलटी ग्रेड की, तो मैं बता दूं हमारा जो दूसरा चैनल है हिंदी बुकशाला, जो मूलतः हिंदी रचनाओं, हिंदी किताबों के लिए समर्पित है, वहाँ मैं आपको यूपीटीजीटी पीजीटी के पुराने प्रश्न पत्र सॉल्व करवा रही हूँ। प्लेलिस्ट बनी हुई है तो चेक कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। तो नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। प्राचीन नागरी का दक्षिणी भारत में नाम क्या है? नांदे नागरी। ये कुछ प्रश्न हमने देख लिए थे इससे पूर्व के में भी, लेकिन मैंने इसलिए करवा दिए क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर वाले प्रश्न है, एक जगह मिल जाए। किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया? तो हार्नले थे। वो कौन से थे? हार्नले थे। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? अपभ्रंश भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाएगा। बघेली बोली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने माना? तो ये हरदेव बिहारी ने माना। हरदेव बिहारी जी क्या कहते हैं कि अवधि जो है, बघेली जो है वह अवधि की दक्षिणी शाखा है। बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधि की ही एक उपबोली मानते हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बघेली की विशेषता देख लीजिए। अवधी का व बघेली में व हो जाता है। हा प्रत्यय का प्रयोग अधिक होता है। बघेली में अधिकांशतः आदिवासियों की शब्दावली प्रयुक्त होती है। मुख्य बोलियां कौन सी हैं बघेली की? तिरहारी, जुड़ार, गहोरा आदि। ब्रजबुली, ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? तो ये बंगला का है। ब्रजबुली की उत्पत्ति अवहट्ठ से हुई माना जाता है। इस भाषा में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, अतः कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के साथ इसका संबंध जोड़कर भाषा को ब्रजबोली समझा गया होगा, जो बांग्ला के उच्चारण की विशिष्टता के कारण ब्रजबुली बन गई। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की उपबोली तथा भोजपुरी बिहारी हिंदी की उपबोली है। तो जितने भी प्रश्न आपने अब तक देखे, कितने? तो ये 7-8 प्रश्न आपके हिंदी भाषा विज्ञान टॉपिक से असिस्टेंट प्रोफेसर यूपी में पूछे हुए थे। अब हरियाणा की परीक्षा में पूछे हुए 2-3 प्रश्न देख लेते हैं।
किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है? बिहारी, असमी, बंगाली या मराठी? तो ऑप्शन सी, मराठी का संबंध मागधी अपभ्रंश से नहीं है। मराठी का संबंध महाराष्ट्री अपभ्रंश से है। तो मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी सम्मिलित है? बिहारी, असमी और बंगाली। 3 तो इसमें दी हुई हैं, चौथी याद कर लीजिए, उड़िया। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो ब्रजभाषा, खड़ी और बुंदेली तो है, लेकिन मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। किस अनुच्छेद के उपबंध में ये कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक के लिए संघ की शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? तो 343(1) में तो हिंदी है, तो ये 343(2) में है। ठीक है, तो ये आपके जो लेटेस्ट टीजीटी वाला हरियाणा में पेपर हुआ था उसमें पूछे गए थे तीनों प्रश्न। अब देख लीजिएगा आप, ये रिपीट आपके एनवीएस के कुछ प्रश्नों को देखते हैं। कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? फारसी। देखिए, रोमन, देवनागरी, रूसी सभी आप बाईं से दाईं ओर लिखते हो, लेकिन फारसी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार का अंग नहीं है? तो बंगाली नहीं है, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु हैं। भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी। चौथा प्रश्न एनवीएस का देखिए, रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती जर्मन, अंग्रेजी, चीनी, फ्रांसीसी। तो चीनी नहीं लिखी जाती। चीनी की लिपि कौन सी है? मंदारिन। चीनी भाषा मंदारिन की लिपि चित्रात्मक लिपि है, जबकि जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी तीनों रोमन लिपि में लिखी जा सकती है। हिंदी की लिपि क्या कहलाती है? देवनागरी कहलाती है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर, GSSB और KVS में पूछा है। आगे देख लेते हैं कि बघेली बोली का क्षेत्र क्या है? रीवा, इंदौर, रायपुर या भोपाल? तो बघेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, तो इसका क्षेत्र है रीवा। रीवा के अतिरिक्त जबलपुर, मंडला व मिर्जापुर भी बघेली बोली के क्षेत्र हैं। बघेली बोली का संबंध हिंदी बोली की किस वर्ग से है? तो ये पूर्वी हिंदी से है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की थी? वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्यिक प्रणयन के लिए। तो ये यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज में भी पूछा है, झारखंड पीजीटी में भी पूछा है। सही उत्तर है वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग। इसे नोट डाउन करके रखिएगा, थोड़ा नया है और हर जगह देखने को ये प्रश्न आपको नहीं मिलेगा। प्रश्न तो यही है, चाहे कोई कोचिंग सेंटर वाले हों या नोट्स वगैरह हों, प्रश्न तो यहीं से बनते हैं, बस वो अपना लेवल लगा देते हैं ना। और हम ऐसा करते नहीं है। जो प्रमाणिक बुक है, जिसने मेहनत की है, उसका श्रेय उसको मिलना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि किसी और की मेहनत को हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर दें अपना कहकर। हाँ, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो किताबें नहीं खरीद पाते, या आप लोगों के कमेंट आते हैं मैम ये बुक पढ़नी है, ये नहीं मिल पा रही है। जैसे यही बुक बात करें तो ये 600 साढ़े 600 रुपये की बहुत मोटी बुक है, नहीं कर पा रहे हैं, समय अभाव के कारण नहीं पढ़ पा रहे। तो मेरा इतना सा रहता है कि वो बुक परचेस करके आपके समक्ष में देखिए अपना कंटेंट तो दूँ ही, साथ में जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं आपको, जहाँ से मुझे लगता है कि इसे पढ़ के परीक्षा पास की जा सकती है, लोग कर रहे हैं जो अपने अनुभव में, वो बुक आपके समक्ष में प्रस्तुत कर दूँ ना, ताकि आप इसको सुन लें या टाइम वेस्ट आपका ना हो। किसी भी कारण पढ़ाई आपकी नहीं रुकनी चाहिए, है ना। प्रैक्टिस सेट्स हैं, ये आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने मित्रों में भी शेयर ज़रूर करें। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों का सामूहिक नाम क्या है? पश्चिमी हिंदी। ये झारखंड वाले हैं। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली हिंदी से हुआ है।
स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? राष्ट्रीय एकता का, देश भर में संपर्क का, शिक्षित भारत का, पढ़े लिखे भारत का, राष्ट्रीय एकता का। वर्तमान हिंदी की खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा? इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है। ध्वनि विन्यास कर सीधे खड़े खड़े सीखा जा सकता है। खरी खोटी नहीं, पहला खड़ी मात्रा का प्रयोग है। खड़ी पाई होती है ना अधिकतर अक्षरों में, इसीलिए खड़ी बोली कहते हैं। 130 प्रश्न आपने भाषा व्याकरण या भाषा विज्ञान के देख लिए। इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे कल की कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। दोनों चैनल्स पे नियमित रहिएगा। जय हिंद।